हेलो क्लास एट्थ मैंने आपको पिछली बार नया चैप्टर शुरू कराया था आपकी साहित्य पुस्तक का, सृष्टि पुस्तक का पाठ 6 साए। बच्चों, आप लोग अभी भी अपना गृह कार्य नहीं भेज रहे हैं। 8th बी के बच्चे तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। बच्चों, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आपको जैसे असाइनमेंट के नंबर मिले हैं हाफ ईयरली में, तो इसका आपको आगे भी फ़ायदा होगा। इसलिए आप ध्यान से असाइनमेंट समय से पूरा कीजिए और बी रेगुलर, असाइनमेंट भेजने में रेगुलर रहिए। समय से अपना गृह कार्य भेजिए। अभी पिछली बार का गृह कार्य हम तक नहीं पहुंचा है, बहुत कम बच्चे हैं, संख्या में मात्र 2-4 ही होंगे। ए में से भी 4-5 बच्चे हैं और बी में से भी 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने अपना गृह कार्य अभी भेजा है। प्लीज़ समय से भेजिए। मैंने आपको पाठ 6 शुरू करवाया था साए। अब मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। आधा मैंने पढ़ा दिया था आपको। इसमें जो परिवार का मुखिया है वह काफ़ी सालों से अपने घर नहीं आया है, सुदूर अफ्रीका में है और वहाँ पैसे कमा रहा है और हर बार कोई ना कोई बहाने बनाकर पत्र भेज देता है अपने घर और आना उसका संभव नहीं हो पाता। अब उसकी बेटी की शादी होती है तब भी वह वादा करता है कि मैं आऊँगा, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाता। पैसे भिजवाता रहता है और सब जिम्मेदारियां अपने परिवार की पूरी करता है, लेकिन घर नहीं आता। अब मैं इससे आगे आपको पढ़ाती हूँ। पृष्ठ नंबर 49 निकालिए बच्चों। यहाँ से देखिए, पाँवों पर पंख बांधकर समय उड़ता रहा अबाध गति से। मतलब समय जो है अपनी गति से भाग रहा था। परिवार का मुखिया घर नहीं आया था। 2 बच्चे थे उनके, एक बेटी एक बेटा। उत्तर में बच्चों ने लिखा कि यदि उसका इधर आ पाना कठिन हो रहा है तो वे ही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। अब उनके बच्चों ने अपने पिताजी को पत्र लिखा कि यदि वे नहीं आ पा रहे हैं तो वे ही अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, कुछ समय उधर ही रह लेंगे। उत्तर में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया है। उस पत्र के जवाब में वहाँ से एक पत्र आया। उसने लिखा कि उत्तर में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मोम्बासा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ता है। उसका काम जो है वहीं पर सीमित नहीं रह गया है और अलग अलग देशों में उसे जाना पड़ता है। यहाँ विश्वास के आदमी मिलते नहीं, इसलिए उसे स्वयं ही खटना पड़ता है। यहाँ की आबो हवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकालकर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। वह कहता है अभी यह संभव नहीं है। वह कोशिश करेगा जल्दी से घर आने की। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन विवशता है, क्या किया जाए। कहता है मुझे सबकी बहुत याद आती है लेकिन मेरी मजबूरी है, क्या किया जा सकता है। अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कहीं अच्छी नौकरी की खोज शुरू हुई, पर पिता के अब भी घर आने की संभावना ना दिखी तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती हैं, बहुत कमज़ोर हो गई हैं, एक बार अंतिम बार आपको देखना चाहती हैं। अंत में उसने ऐसा पत्र लिखा। प्रत्युत्तर में विस्तार में लिखा पत्र मिला। उसके उत्तर में एक बड़ा लंबा चौड़ा पत्र आया। उसमें लिखा था इलाज के लिए रुपए भी थे, परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। अचानक पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी योजना के साथ। अचानक से वो सोचता है कि मैं पापा को सरप्राइज़ दूंगा। वह अचानक ही बिना पत्र में बताए वह वहाँ से जाना चाहता है। टिकट खरीद लिया गया, पासपोर्ट, वीज़ा भी सब देखते देखते बन गया और एक दिन दिल्ली से वह विमान से रवाना भी हो गया। उसके मन में गहरी उत्सुकता थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी ना की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर ऐसे दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाहों में तो अभी वह उतना ही छोटा होगा जब वह पहन कर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता था। मतलब सोचता है कि पापा को जब सरप्राइज़ दूंगा तो वह बहुत खुश होंगे। वो सोच रहे होंगे मेरा अज्जू तो अभी उतना ही है, आंगन में गुल्ली डंडा जैसे खेलता रहता था। तो वह बड़ी खुशी में अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गया। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उस पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था। वहाँ ताला लगा था। हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि वह एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य यहाँ रहते हैं, जहाँ पर ताला लगा था। रात को देर से ऑफिस से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, निपट अकेले रहते हैं। जब उसने खोजबीन की तो उसे यह पता चला कि वह रात को देर से आते हैं और किसी से मिलते जुलते भी नहीं हैं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर बैठा प्रतीक्षा करने लगा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामने बैठा ऊँघ रहा है। उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस आदमी ने अज्जू को गले से लगा लिया। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे।
अब आगे देखेंगे। उस आदमी ने बड़े उत्साह से अज्जू का स्वागत किया। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर उन्होंने इंगित किया। एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में ढुलका किलक रहा है। उन्होंने फोटो दिखाई दीवार पे जो लगी हुई थी। एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में ढुलका किलक रहा है। वह पूछता है ये किसका चित्र है। युवक ने गौर से देखा, कुछ झेपते हुए कहा मेरा। उस आदमी ने उस बच्चे से, अज्जू से पूछा कि यह किसका चित्र है। उसने कुछ झेपते हुए कहा मेरा। वृद्ध इस बार कुछ और जोर जोर से खिलखिलाए, हंसे। मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए हो, सच। कितने साल बीत गए, जैसे कल की बात हो। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखलाया। साथ साथ साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया, पार्टनरशिप में हमने यह कारोबार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया। नैरोबी की आज ये एक बहुत अच्छी फर्म है। यह सब उसी की बदौलत है। कहते कहते वे ठिठक गए। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी हैं, भाई बहन? सारा हालचाल पूछते हैं उससे कि माँ कैसी है, भाई बहन कैसे हैं। सब ठीक हैं, कहता है वह। कहीं कोई कठिनाई तो नहीं, उनसे पूछता है वह आदमी, उससे पूछता है कहीं कोई समस्या तो नहीं है। नहीं, सभी ठीक हैं, बस यही मैं चाहता था, यही। धीरे से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलके टिकाए कुछ सोचते रहे। कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय से भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। यदि वे टूट जाएं, छिन्न छिन्न होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है। जरा सोचो बेटे, वे खांसे, अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 10-15 साल पहले हो जाती तो क्या होता। भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। रुपए रेत में गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो जाते। वह आदमी उसे हर तरह से समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन में कितना संघर्ष हमको करना पड़ता है। कहता है रुपए रेत में गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते। उसे समझाते हैं कि यदि तुम्हारे पिता की मृत्यु जो है 10-15 साल पहले हो जाती तो तुम्हारा भविष्य कैसे होता। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते, और यह बात अगर तुम जान जाते तो तुम आज जहाँ खड़े हो उस स्थिति में नहीं होते, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। निराशा की, हताशा की, असुरक्षा की इतनी गहरी खाई में होते कि वहाँ से अंधेरे के अलावा और कुछ भी ना दिखता तुमको। वृद्ध अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया। वृद्ध ने, जो बूढ़े आदमी थे, हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने कितने बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं, सहारे की अदृश्य डोर के सहारे। यदि हमें कोई सहारा हो, कहते हैं ना तिनके को जो है डूबने वाले को तिनके का ही सहारा होता है, तो एक सहारे के उससे हम आगे बढ़ जाते हैं। उनका गला भराया इतना कहते कहते। तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे। उसे बताता है सच्चाई कि तुम्हारे पिता की मृत्यु तो पहले ही हो गई थी। अपने साझे कारोबार से उनके ही हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से मैं भेजता रहा। कहता है उनकी जगह मैं तुम्हें ये पैसे भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतजार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार से मेरा हाथ बटाओ। तुम सरसब्ज हो गए। सरसब्ज मतलब हरे भरे हो गए हो। अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। उनका गला भराया इतना कहते कहते। डबडबाई आंखों से वे दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र की ओर ना जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। तो ये था बच्चों आपका पाठ साए, जिसमें सच्ची मित्रता की कहानी को बताया गया है। किस तरह से उनके मित्र ने, अज्जू के पिता के मित्र ने अपनी मित्रता निभाई। उनकी मृत्यु पहले ही हो गई थी, लेकिन उन्होंने उनके परिवार वालों को यह सब नहीं बताया। वहाँ से रेगुलर उनको पत्र भेजते रहे और पत्राचार जारी रखा, ताकि उनका परिवार जो है इस स्थिति से उबर जाए और उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। बेटी की शादी हो गई। अज्जू जब यहाँ आया तब उसे पता चला कि उसके पिताजी की मृत्यु तो पहले ही हो गई थी, लेकिन अब अज्जू भी अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और तब उसे सच्चाई का पता लगा। तो बच्चों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप समय से अपना असाइनमेंट पूरा करेंगे। जो भी गृह कार्य आपको दिया जाएगा इस बार समय से जीमेल पर उसको सेंड करेंगे और अच्छे से उस प्रश्नोत्तरों का अच्छे से उत्तर देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।